हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मज़े में। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को, जिसमें हम स्टडी करेंगे कुछ पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके कुछ फार्मूलेज, कुछ डेरिवेशंस। उसके साथ साथ जिन बच्चों ने 9th का सिलेबस रिवाइज नहीं किया है या 9th के उनके कुछ टर्म्स जो इसमें यूज़ होने वाले हैं उन्हें लर्न नहीं है, पता नहीं है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक नंबर कांस्टेंट विद फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइन यानी फंडामेंटल ऑपरेशन जो हमारे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी 4 साइंस के साथ अलजेब्रिक नंबर और कांस्टेंट यानी 1 to इनफाइनाइट को एक साथ रखना, एक साथ रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नंबर विथ फंडामेंटल ऑपरेशंस कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, वेरिएबल्स नंबर्स क्या होते हैं? वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरियाई करे, चेंज हो। वेरिएबल नंबर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, मतलब ए टू जेड जो नंबर्स होते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल नंबर उन्हीं को बोलते हैं। दूसरा हमारा हो गया कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं? जो वैल्यू जिनकी चेंज ना हो। ठीक, इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंजेबल वैल्यू। और ये क्या होती है? नहीं चेंज होती, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये कांस्टेंट होती है, यानी कि अनचेंजेबल। ठीक, दूसरा फंडामेंटल साइन। फंडामेंटल ऑपरेशन यानी फंडामेंटल साइन। फंडामेंटल साइन क्या क्या होता है? तो फंडामेंटल साइन में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, यानी वेरिएबल नंबर, कांस्टेंट और फंडामेंटल साइन के साथ कंबाइन करके जो हम एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में 2x + 3y, 3xy, 7/y, 86, ये सभी क्या हैं? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रा यानी वेरिएबल नंबर्स के साथ कांस्टेंट को लेके हम जो एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इनमें बात आती है कि टर्म क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए टर्म्स क्या होते हैं? टर्म डिसाइड करने वाले 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 साइन हमारे टर्म डिसाइडिंग होते हैं। एक हमारा पॉजिटिव साइन और एक निगेटिव साइन। ये जो दोनों साइन हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों टर्म डिसाइडिंग फैक्टर हैं। एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस आर टर्म डिसाइडिंग फैक्टर्स। ये दोनों क्या होते हैं? टर्म डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, यानी 2 वेरिएबल नंबर के बीच में या वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में अगर प्लस और माइनस लग जाते हैं तो उनके टर्म अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये 2x + 3y। अब यहाँ देखो, इस वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस साइन है, तो इसको बोलेंगे कि इसमें कितने हैं? 2 टर्म्स हैं।
जैसे x माइनस वाई दिया हुआ है तो इसमें भी क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 है तो देखो -3 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 है तो इसमें कितने टर्म हो गए, एक एक्स स्क्वायर हमारा टर्म, दूसरा 2x, तीसरा 3, यानी इसमें कितने हो गए 3 टर्म्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वह टर्म डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री। डिग्री मीन्स क्या होता है, डिग्री यानी पावर किसी वेरिएबल नंबर पे, क्योंकि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल नंबर है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिग्री। डिग्री क्या होता है, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल नंबर पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो क्या कह सकते हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑन वेरिएबल नंबर इन algebraic एक्सप्रेशन, जो हाईएस्ट पावर होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की उसे हम डिग्री कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x³ + 3x² - 4 दिया हुआ है तो इसमें इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। जैसे 5 पावर 3 x⁴ + x। अब इसमें देखेंगे तो लगेगा कि पावर तो हमारा 3 है तो डिग्री 3 होना चाहिए, नहीं, डिग्री मीन्स x⁴ + x। तो यहाँ पे देखेंगे तो लगेगा कि हमारा डिग्री 3 है, लेकिन नहीं, डिग्री हमने बताया ना हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल नंबर, ओनली हम वेरिएबल नंबर देखें तो x² पे देखेंगे, x पे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है, तो x पे पावर हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ओके जैसे 5 पावर 3 x² + x, तो यहाँ देखेंगे तो हमें लगेगा कि मतलब पावर x, अब 5 पे पावर 3 है, x पे पावर 2 है, तो डिग्री 3 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया कि पावर ऑन वेरिएबल नंबर पे जो पावर होगा वही हम काउंट करेंगे, बाकी पावर हम काउंट नहीं करेंगे। तो x पे पावर यहाँ 2 है, x पे पावर 1 है, 5 पे पावर नहीं देखना है, तो x पे पावर हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मीन्स जिस नंबर का, यानी किसी टर्म के जिस वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ
कोई दूसरा नंबर है उसी को उसका कॉफिशिएंट बोलते हैं, यानी उसका मल्टीप्लिकेंट। कॉफिशिएंट भी उस कहते हैं, कह सकते हैं मल्टीप्लिकेंट ऑफ गिवन नंबर। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिख लिया 2xy प्लस 3x² प्लस 4x, तो कॉफिशिएंट ऑफ अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि y क्या होगा, तो y का कॉफिशिएंट क्या होगा, y के साथ किसका किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का और x का, तो हो जाएगा 2x। और अगर कॉफिशिएंट ऑफ x² इसमें पूछ लिया तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब ऐसे पूछ लिया कि 4x प्लस 3, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x² पूछ ले तो क्या होगा। अब x² हमारे पास है ही नहीं, तो x² नहीं है, तो अगर हम उसको x² लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि प्लस x², लेकिन यहाँ 0 का मल्टीप्लाई, तो x² के साथ क्या है भाई, x² हमारे पास है ही नहीं, तो उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए कॉफिशिएंट मीन्स क्या होता है कि मल्टीप्लिकेंट, यानी जिस नंबर का कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है उसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ है। अब वेरिएबल नंबर विद फंडामेंटल साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब इक्वेट होना, इक्वल होना, मीन्स एन algebraic expression with इक्वल साइन। इक्वल साइन के साथ अगर हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। यह इतना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके साथ इक्वल साइन है तो अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 2, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके साथ इक्वल साइन लगा दिए तो हो गया हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया और कौन कौन से उसके टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स को डिवाइड करने के दो बेसिस हैं। पहला बेसिस हमारा है कि टर्म्स, दूसरा बेसिस है डिग्री। तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स को पढ़ने से पहले कुछ निमेनिक्स हैं नंबर्स की, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर 1 होगा तो 1 को बोलते हैं मोनो, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड्री। बस इतना आपको याद रखना है। बाकी मोर देन 1 को बोलते हैं पॉली, पॉली यानी प्लूरल। ओके, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में पहला नंबर ऑफ टर्म और इनके नेम क्या होंगे। चलिए इसको एज कर देते हैं, नोट डाउन करते रहिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और लिखते रहिए तो मज़ा आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स जिनके 1 होते हैं तो उसको बोलते हैं मोनो, मोनो मीन्स 1, और टर्म मीन्स मियल यानी मोनोमियल। जिसके 2 होंगे उसको बाई नोमियल।
अब एग्जाम्पल्स इनके देख लेते हैं। मोनोमियल में जैसे x हो गया, y हो गया, एक्स वाई हो गया, x प्लस वाई। अब देखो एक्स वाई यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए, लेकिन इनके बीच में इनटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इनको हम सिंगल टर्म मानेंगे। लेकिन इसके बीच में क्या है, प्लस और माइनस है। हमने पहले स्टार्टिंग वीडियो में ही बोला है कि प्लस और माइनस क्या होते हैं, टर्म डिसाइडिंग कैरेक्टर होते हैं, यानी ये टर्म डिसाइड करेंगे। तो इनके दो वेरिएबल के बीच में एक प्लस का साइन आ गया तो ये वन टर्म नहीं माना जाएगा, टू टर्म होंगे, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अब जैसे 3xyz, ये क्या है, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये सभी सिंगल टर्म माने जाएंगे। ओके, 4x² या 4 हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मोनोमियल्स के। बाइनोमियल्स क्या होंगे, बाइनोमियल्स के लिए x प्लस वाई हो गया, x² प्लस 2 हो गया, 3x प्लस 2y हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्म 3 है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स टर्म, तो इसको क्या 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म्स हो गए। xy प्लस yz प्लस zx, 3 टर्म्स हो गए। या x माइनस वाई प्लस z², तो ये 3 टर्म्स हो गए, यानी जिनमें क्या हो 3 टर्म्स। थोड़ा नोटिस कीजिए कि दो टर्म्स में एक प्लस या माइनस साइन, तो माइनस का भी लिख सकते हैं, x² माइनस 2 हो गया, एक प्लस या माइनस दो टर्म्स के बीच में हुआ आ रहा है। दो टर्म के बीच में अगर दो साइन आ रहा है तो वहाँ 3 टर्म्स हो रहा है। अगला देखिए, जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो उनको बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल जैसे x² प्लस 2x माइनस 4y प्लस z, तो 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, ये क्या हो गए, क्वाड्रिनोमियल हो गए। अब अगला आपको पढ़ना है जिनमें क्या हो मोर देन वन और मोर टर्म, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स होता है प्लूरल, तो ये सभी क्या आते हैं, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब पॉलिनोमियल के लिए कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, x प्लस वाई हो गया, 2x प्लस 1 हो गया, 3x² प्लस 4 हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ डिग्री, यहाँ इसके नेमिंग। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। अगर इक्वल साइन भी साथ में है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। आपको तो यहीं तक पढ़ना है, फिलहाल फोर्थ वाला भी जान लीजिए। अगर डिग्री 4 है तो यानी डबल, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एग्जांपल्स इनके देख लेते हैं। जैसे लीनियर के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे x प्लस वाई 2 वेरिएबल, 2x प्लस 1 वेरिएबल, ये इनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। क्वाड्रेटिक में जैसे x² प्लस 2 हो गया, x² प्लस 2x प्लस 3 हो गया, ये क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्यूबिक के लिए x³ प्लस y² प्लस z, तो हाईएस्ट पावर 3, तो क्यूबिक हो गया।
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये क्या हो गए, हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक हो गए। अब x पावर 4x पावर 4 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब बात आती है कि कोई भी पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, ये भी, क्योंकि इसमें टर्म्स कितने हैं, वन और मोर टर्म्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल हो गए। अब पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या क्या हैं, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर 9th के लिए। देखिए, कंडीशंस फॉर पॉलिनोमियल, पहला कंडीशन, डिग्री नॉन निगेटिव होना चाहिए। जो भी पॉलिनोमियल हो उसकी डिग्री कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कोई नंबर या तो x पावर -2 ना हो, या 1/x स्क्वायर ना हो, या 1/x ना हो, फ्रैक्शन में होगा तो उसकी डिग्री माइनस में कही जाएगी। दूसरा, डिग्री नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए, यानी डिग्री उस पर पावर जो हो वो फ्रैक्शन में ना हो, यानी x पावर 1/2 या स्क्वायर रूट x, दोनों एक ही चीज़ है, या फिर x पावर 2/5, तो ये जो होंगे वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है पॉलिनोमियल के। तो यहाँ तक हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज आर रूट्स। जीरोज आर रूट्स, जीरोज आर रूट्स क्या होते हैं, मीन्स किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल नंबर का वह वैल्यू जो दी हुई पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे हम जीरोज या रूट्स कहते हैं। जैसे कोई पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं p से, अगर x के टर्म में है तो px, y के टर्म में है तो py और t के टर्म में है तो pt, मतलब पॉलिनोमियल इन द फंक्शन ऑफ x, इन द फंक्शन ऑफ y, इन द फंक्शन ऑफ t, यानी उस वेरिएबल नंबर के फंक्शन में है। तो अगर हमारा पॉलिनोमियल जैसे px है तो 2x प्लस 5 है। अब x की वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, यानी px को जीरो कर दे, तो उसे हम बोलेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो कह सकते हैं ए रियल नंबर अल्फा इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर in polynomial px here p alpha is equal to 0, यानी अल्फ़ा वह वैल्यू है वेरिएबल नंबर का जो अगर हम पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखते हैं तो वो 0 हो जाता है। अब जितना डिग्री होता है किसी पे, उतना ही उस पॉलिनोमियल के वैल्यूज आते हैं, रूट्स आते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स और जीरोज। जितना किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने उसके जीरोज या रूट्स होंगे। अगर लीनियर है यानी डिग्री कितनी है, 1 है, तो रूट्स कितने होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे, इस तरह से। चलिए, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट and zeros of quadratic polynomial।
और इक्वेशन, यानी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन है तो उसके जो जीरोज हैं और कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन है ये देखना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड लेट ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे वेयर a b c आर कांस्टेंट वैल्यू एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली, यानी a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, y और b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक है तो इट हैव 2 रूट्स और there are 2 values of x। इसके 2 रूट्स होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि जो x होगा उसके 2 वैल्यूज होंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट 2 zeros आर अल्फा, इसको बोलेंगे अल्फा एंड बीटा, बेटा नहीं बीटा लिखेंगे, बेटा लेकिन पढ़ेंगे बीटा, एंड बीटा लिखेंगे बेटा लेकिन पढ़ेंगे बीटा। ओके, सच दैट x इक्वल टू अल्फा, भाई x की वैल्यू दोनों है तो x की अल्फा हो सकती है या x इक्वल टू बीटा। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं, x अल्फा को उधर ट्रांसमिशन करेंगे तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, और ये x को उधर करेंगे तो x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, x माइनस बीटा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो x का x में होगा तो x स्क्वायर माइनस x का अल्फा में होगा तो अल्फा x, यहाँ बीटा का x में होगा तो माइनस बीटा x, और बीटा का अल्फा में होगा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर, यहाँ कॉमन क्या है, दोनों में माइनस कॉमन ले लिए, दोनों में x है, x कॉमन ले लिए तो बचा क्या अल्फा प्लस, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिए तो प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, अब इसका कंपैरिजन करा लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अब इसका देखो कंपेयर कराओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, c अल्फा। इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं कि हमारा देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे a है तो इसको a से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। बोथ साइड हमने a से डिवाइड कर दिया, या ये कह सकते हो a को कॉमन ले लिया, a को कॉमन यहाँ लेके और उधर भेज दिया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो दोनों का कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो देखो यहाँ क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट b बाई ए। ओके, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई या माइनस उधर ले गए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होता है।
सम ऑफ जीरोस कराते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इतना हमारे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, उसी की तरह जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का इधर डेरिवेशन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सेम प्रोसेस होने वाला है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम पहले ही इसको सेपरेट कर लेते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन लेंगे तो यानी ए से डिवाइड, तो बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ सी बाई ए हो जाएगा, यहाँ डी बाई ए हो जाएगा, इक्वल टू 0। ए उधर चला गया तो एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए, यहाँ एक्स, यहाँ डी बाई ए इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ओके, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल देयर आर 3 zeros are value of x as alpha, x minus alpha equal to 0, x minus beta equal to 0, x minus gamma equal to 0. Equation second, equation third, equation fourth. So product of इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे हमने पिछले वाले डेरिवेशन में किया, तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इक्वल टू 0। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, पहले 2 का कराते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स फिर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे x माइनस गामा इक्वल टू 0। अब x का इन तीनों में, अब x का इन सब में, x का एक्स स्क्वायर में हुआ तो एक्स क्यूब माइनस x का x में हुआ तो बीटा एक्स स्क्वायर, x का x में हुआ तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस x का इसमें हुआ तो अल्फ़ा बीटा एक्स। अब गामा का करा लेते हैं, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर इसमें होगा तो गामा माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स, फिर इसमें होगा तो गामा अल्फ़ा एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? एक्स का पहले एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब, फिर बीटा में हुआ तो बीटा एक्स स्क्वायर, फिर अल्फ़ा वाले में हुआ तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा बीटा एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस साइन था तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ। फिर गामा का माइनस एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर,
बीटा के साथ हुआ तो बीटा गामा माइनस माइनस प्लस यक्स हो गया, फिर गामा अल्फा हो गया प्लस यक्स, और फिर गामा का अल्फा बीटा हो गामा अल्फा बीटा। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जो स्क्वायर वाले उनको एक साथ कर लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बीटा बचा, यहाँ बीटा प्लस अल्फा प्लस, क्योंकि ये भी माइनस है तो गामा। दूसरा यक्स वाले को ले लेते हैं, यक्स यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है, तो प्लस यक्स कॉमन लिए तो अल्फा बीटा बीटा गामा, कंपेयरिंग बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, वहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वहाँ पे क्या है, बी बाई ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस भी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बाई ए, उधर भेजो माइनस को तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, सेकेंड कंपैरिजन कर लेते हैं, सेकेंड एक्स के कोफिशिएंट को, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए बीटा गामा गामा अल्फा, तो एक्स का कॉफिशिएंट ये था, तो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, सी बाई ए, इसमें माइनस नहीं है तो ये हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिए नेक्स्ट कंपैरिजन अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, माइनस में है उधर ले जाएंगे तो माइनस डी बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन माइनस कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट कंपैरिजन अल्फा बीटा गामा का इधर कर लेते हैं, माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई ए, तो माइनस को उधर भेजो, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये हमारा हो गया। अब यहाँ क्या होगा, इसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है डी हमारा, माइनस कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये इतने हमारे डेरिवेशंस इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ग्राफ्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा।
वीडियो देखते समय आप पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए, जहाँ जहाँ आपको नोट करना हो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और वीडियो हमारा कम से कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलिए। ग्राफ, जैसे ये हमारा ग्राफ है जिस पे यह क्या होता है, जीरो, जिसको क्या ओरिजिन बोलते हैं, यह एक्स, एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश। अब ये बोला जाए कि बताओ कि पी एक्स के कितने ज़ीरोज होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज बताना है। और ग्राफ हमारा इस तरह से बना हो तो पी एक्स यानी एक्स के टर्म में, हमें वाई से नहीं लेना देना है, एक्स पे जितनी बार कट किया गया तो नंबर ऑफ पॉइंट टचिंग और कटिंग ऑन एक्स एक्सिस, जितना एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स का हमें पूछा है तो यहाँ कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 हो जाएगा। अगला ग्राफ देख लेते हैं कि इस तरह से हमारा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्योंकि ये वाई है ये एक्स है तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया है। और अगर हमारा इस तरह से है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये हो गया हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो देखो एक जगह कट किया एक जगह टच किया तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये हमारे ग्राफ बेसिस क्वेश्चन है। जितनी बार हमारा जो पॉलिनोमियल, अगर ये वाई दिया होता तो हम सिर्फ वाई एक्सिस का लेते कि वाई पे एक बार टच किया तो एक जीरोज हो गया, वाई पे एक बार टच किया तो वाई पे एक जीरोज हो गया। लेकिन हमारे एक्स के टर्म में पूछेगा तो हम एक्स एक्सिस को ही देखेंगे। ये था हमारे इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट।